Chemistry classes once again. Hope you are healthy and stay home and your preparation is going on well. Dear students, today we will going to start the new topic which is integrated rate equations और first order reaction. For the first order reaction, आपको याद है कि लास्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए डिस्कस किया था यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, पहले हम उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है ट्रैक करेंगे. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी डिफाइन दोज केमिकल रिएक्शंस, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शंस इन विच जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली वन मोल ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स. मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसी भी केवल एक रिएक्टेंट के एक मोल पर डिपेंड करेगी. मतलब केवल कोई भी एक रिएक्टेंट होना चाहिए, एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट अगर दो हैं तो उसमें से भी केवल एक रिएक्टेंट, एनी वन. एंड जो एक रिएक्टेंट लिया है उसका भी कितना होना चाहिए, वन मोल होना चाहिए. मतलब वन रिएक्टेंट की वन मोल पर डिपेंड करती है. इसी डेफिनेशन को आइदर वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं. सो लेट अस वंस अगेन, सच केमिकल रिएक्शंस, ऐसी केमिकल रिएक्शंस इन विच जिसमें रेट, रिएक्शन की जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू दी वन पावर, मतलब सिंगल पावर. जैसे लास्ट क्या था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरोथ पावर एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट. एंड हियर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वन पावर, मतलब सिंगल पावर लगाएंगे यहाँ पे, ओनली वन पावर ऑफ द कंसंट्रेशन की वन पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, किसी भी केवल एक रिएक्टेंट की. अब यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो थ्री टाइप्स की हो सकती है. जैसे अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बी अ फॉलोइंग टाइप्स. तो थ्री टाइप की हो सकती हैं, वो आपको जरा ध्यान से देखना है. पहला टाइप तो बेटा ऐसा है कि यहाँ पे एक कोई भी एक सिंगल रिएक्टेंट है जिसका केवल वन मॉलिक्यूल है एंड इट विल बी प्रोवाइड अस प्रोडक्ट. तो ए गिव्स आउट प्रोडक्ट. तो यहाँ पे जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसी रिएक्टेंट की वन पावर के, यानी कि यूनिट पावर के. तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन किसी को है नहीं, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन आ सकता है क्योंकि यहाँ पे हमने रिएक्टेंट तो एक लिया है लेकिन उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो 2 हैं. लेकिन डेफिनेशन ये कहती है कि आपको वन पावर लेनी है, लेकिन यहाँ पे एक रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं. मे बी हो सकता है कि 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाएं, लेकिन जो प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट बनने के बाद जो रेट जो होगी वो इन दोनों में से केवल किसी भी एक ही मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगी या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. तो मे बी कि अगर एक मॉलिक्यूल्स के दो मतलब एक रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओनली सिंगल पावर ऑफ ए. मतलब यहाँ पे केवल एक पावर ली जाएगी, यहाँ पे 2 पावर आपको नहीं लेनी. अगर आप यहाँ पे 2 पावर कंसिडर करते हो तो इट विल बी रेफर टुवर्ड्स द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. नाउ थर्ड टाइप ये भी हो सकता है कि मान के चलो कि वहां पे केमिकल रिएक्शन ऐसी है जहां पे 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ए एंड बी. 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उनमें से जो रेट जो होगी वो केवल या तो ए पर डिपेंड करेगी या बी पे डिपेंड करेगी. So there are 3 types of first order reaction. The first, A gives out product in which the rate is directly proportional only concentration A. The second type will be the 2 times of A gives out product in which the rate is directly proportional only concentration A once again. And the third type is A plus B gives out product in which the rate is directly proportional either concentration A or concentration B. So let us example for each of the type. Now for the first type in which only one reactant only participates. So there is an example of sulfuric chloride SO2Cl2 which gives us after the decomposition sulfur dioxide and chlorine. So in which you can see that there is only one molecule of SO2Cl2. So in which the rate is directly proportional or rate is equals to rate constant and concentration SO2Cl2 only. So here you can see that there is only one power, so it will be referred to the first order reaction. Now we have another example for the second type of the first order reaction. So which is 2 times of A. So here you can see that there is a nitrogen pentaoxide N2O5. So there is a 2 molecule of nitrogen pentaoxide will provides us nitrogen dioxide and O2 and oxygen after the decomposition. So according to you, so because there are two molecules will be participants, but here only
वन मॉलिक्यूल्स विल बी कह सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल्स विल बी कंबाइंड या वन मॉलिक्यूल्स विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेट. सो द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इक्वल टू के और कंसेंट्रेशन NO2 मतलब सिंगल पावर. यहाँ 2 पावर यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे. और ये चीज मैंने आपको पहले ही समझा दी है. लास्ट क्लास में मैंने आपको रेट लॉ पढ़ाया हुआ है. आप वहां जाकर के रेट लॉ पढ़ सकते हैं. और रेट लॉ में जिस तरह से मैंने उसकी मैकेनिज्म समझाया है, तो मैकेनिज्म में क्या हुआ कि वन मॉलिक्यूल्स ही पार्टिसिपेट करेगा स्लोअर स्टेप वाला जो मैंने आपको सिखाया रेट लॉ के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे रेट ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड O2. नाउ the another example of the third type in which 2 reactants will participate. So here you can see that C12H22O11 which is a sugar molecule. You can also say that it is a sucrose. So when react with the H2O, so you can say that when the hydrolysis of sugar in presence of acidic medium, it will gives us glucose, 1 molecules of glucose and 1 molecules of fructose. So here the rate is directly proportional or equals to K only concentration C12H22O11 and not on H2O. So this type of first order reaction also known as the pseudo type order या pseudo first order reaction. Let us be discuss about this type of chemical reaction into the next class. So here मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस टाइप की जो रिएक्शन है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन दोनों में से केवल किसी भी एक मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है. और यहाँ पे शुगर पर डिपेंड करेगी, वाटर पर नहीं करेगी. इसका जो मेन कॉज होता है वो ये होता है कि 2 रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट बहुत ही लार्ज अमाउंट यानी कि एक्सेस में ले जाता है, while the second कंपाउंड विल बी टेक इनटू द वेरी स्मॉल अमाउंट. तो यहाँ पे जो शुगर है वो लिटिल अमाउंट में ले जाता है, while the water would be take into the large amount. So that's why rate is directly proportional only the concentration C12H22O11. Now तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन पढ़ी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टाइप्स पढ़े और उनके एग्जांपल्स पढ़े. सो यू कैन नोट देम. नाउ वी गो फॉर द मैथमेटिकल डेरिवेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है वो ड्राइव करेंगे. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जनरल इक्वेशन यहाँ पे सपोज कर लेंगे. सो सपोज R gives out P, दैट मीन्स प्रोडक्ट विल बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे लिया हुआ R gives out प्रोडक्ट. तो अब यहाँ सो सपोज देयर इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सपोज R gives out P. तो यहाँ पे बेटा हमने कोई भी एक फर्स्ट ऑर्डर की जनरल रिएक्शन ऐड कर ली है जिसमें कि R रिएक्टेंट है एंड देयर इज अ प्रोडक्ट. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे. तो यू नो दैट कि रेट इज डिनोटेड बाय dx/dt. सो इफ वी एक्सप्रेस द रेट विद रेस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट विच इज कैपिटल R, so for the reactant we will give minus sign and d concentration R or over dt. And you know that definition, according to the definition, the rate is directly proportional to the 1 power of the concentration of one of the reactant. तो किसी भी रिएक्टेंट के 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. तो यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है, दैट मीन्स कंसेंट्रेशन R के 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. अब हम इस वाले एक्सप्रेशन को आगे प्रोसीड करेंगे तो हमें मिलेगा -d कंसेंट्रेशन R over dt is equals to rate constant K and concentration R. Okay. Now transfer these terms into the LHS and this into the RHS. So you will get minus d concentration R over concentration R equals to K dt. Now beta let us be equation number 1. अब इक्वेशन 1 में हम इंटीग्रेशन करेंगे इन बोथ साइड. नाउ इंटीग्रेट इन बोथ साइड. सो पुट दिस माइनस साइन outside. So integration 1 over concentration R d concentration R is equals to put K constant outside and integration dt.
माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज ए फॉर्मूला इन ए मैथमेटिक्स। हमें एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स में, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल्स टू ln x। तो एक फॉर्मूला होता है जो हमें कैलकुलस में पढ़ाया जाता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल्स टू ln x, वेयर ln इज अ नेचुरल लॉग। So similarly, integration 1 upon concentration concentration r dr is equals to ln r. So there is a minus and there is ln and there is a concentration r. Okay बेटा, is equals to there is a k and dt का करेंगे तो यहाँ पे t आ जाएगा और साथ ही साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा c. Suppose it will be a equation number 2. नाउ अब इक्वेशन 2 आ जाने के बाद बेटा यहाँ पे हम ये कंडीशन फॉलो करेंगे इनिशियल की। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो टाइम टेकन बाय द केमिकल रिएक्शन t इक्वल्स टू 0 एंड द कंसंट्रेशन रिमेनिंग कंसंट्रेशन विल बी इक्वल्स टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। सो दैट्स व्हाई नाउ इन इनिशियल so T equals to 0, then remaining concentration will equals to the initial concentration, that means R0. From equation 2 बोलेंगे बेटा, then put the values here. So there is a minus ln and at the place of concentration R we should be put concentration R0, which is initial concentration, and equals to K multiply 0 and the plus integration constant C. It becomes 0, so minus ln concentration R0 is equals to C. तो हमने देखा कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो माइनस लॉन कंसंट्रेशन R0 के इक्वल्स है। नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 से दोबारा हम यहां फॉलो करेंगे। इक्वेशन 2 में जो हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू c फाइंड आउट की है उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में अगेन यहां पे पुट करेंगे। सो व्हाट वी गेट, लेट्स सी। सो from again equation 2, so we have minus ln concentration R already and is equals to Kt and plus integration constant which is minus ln concentration R0, right? Now this particular value should be transferred into the LHS, तो ये नेगेटिव है, इधर आकर के हो जाएगी पॉजिटिव। So or you can say that ln concentration R0 minus ln concentration R minus ln concentration R is equals to Kt। अब हमें मैथमेटिक्स में एक और फॉर्मूला पढ़ाया जाता है जिसे हम यहां पढ़ेंगे। हमें फॉर्मूला पढ़ाया जाता है ln x minus ln y is equals to ln x अपॉन y। तो अगर इस फॉर्मूले को यहां फॉलो करेंगे तो ln कंसंट्रेशन R0 माइनस ln कंसंट्रेशन R becomes equals to ln concentration R0 over concentration R. So that's why there is ln concentration R0 over concentration R and equals to यहां पे हो जाएगा Kt। Either you should be change the side, so Kt equals to ln concentration R0 over concentration R. Now transfer this T into the RHS, so you can say that K equals to 1 over T into ln concentration R0 over concentration R. Now students, we should be change this particular ln into the log. तो नेचुरल लॉग इज इक्वल्स टू रहता है 2.303 log base 10. So put here. So either you can say that K equals to
2.303 over t into log base 10 concentration R 0 over concentration R. My dear students, this is the main formula for finding rate constant for the first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए मेन फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 3 है. नाउ वेयर k इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट t इक्वल्स टू टाइम टेकन r concentration R0 equals to initial concentration and concentration R equals to remaining concentration. Okay students, now यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने मेन फॉर्मूला तो पढ़ लिया कि मेन फॉर्मूला जो है वो होगा k इक्वल्स टू 2.303 over t log base 10 concentration R0 over concentration R. कभी कभी किसी बुक में यहाँ पे R की जगह हम A भी कंसीडर कर लेते हैं. सो यू कैन से दैट K इक्वल्स टू 2.303 over t into log base 10 concentration A0 over concentration A. इस तरह से भी हम यहाँ पे कर सकते हैं. अब हम यहां पे क्या करेंगे, यूनिट निकालेंगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट के लिए हम यहां पे यूनिट फाइंड आउट करेंगे. सो इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. तो हमें के लिए मतलब रेट कांस्टेंट के लिए हमें यहां पे बेटा यूनिट फाइंड आउट करनी है. तो 2.303 जो कि कांस्टेंट है and constant has no unit and so there is only one and upon there is t for time into log, there is no unit for the log and there is a R0 which is a concentration. So concentration has mole into liter inverse and upon concentration R, so it has also unit mole into liter inverse. So finally they becomes cancelled to each other and the unit for the rate constant will be the time inverse, or if the time taken should be calculated into the seconds, so the unit will be the second inverse, either minute inverse, either hour inverse, etc. तो रेट कांस्टेंट की जो हमारे पास यूनिट रहेगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इस तरह से रहेगी. नाउ अभी हमने अब देखा कि हमने इक्वेशन 2 के बाद यहाँ पे पहले हमने इनिशियल के डिस्कस किया. अब हम एक और केस डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं हाफ लाइफ टाइम. तो हाफ लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे बेटा डिस्कस करेंगे. नाउ इन हाफ लाइफ टाइम तो हाफ लाइफ टाइम के बारे में बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए किया था वैसे यहाँ पे हाफ लाइफ के लिए करेंगे. और आपको पता है यहाँ पे क्या करना होता है. तो हाफ लाइफ के लिए सबसे पहले टाइम टेकन या टाइम ड्यूरेशन ऑफ द रिएक्शन विल बी द जस्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम, दैट मीन्स टी इक्वल्स टू टी हाफ. इन सच सिचुएशन द रिमेनिंग कंसेंट्रेशन दैट मीन्स कैपिटल आर बिकम्स जस्ट हाफ ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन, दैट मीन्स कंसेंट्रेशन R0 over 2. तो यहाँ पे हम बेटा पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3. अब इक्वेशन 3 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 3 की हेल्प लेंगे. देन k इक्वल्स टू 2.303 ओवर t के लिए यहाँ पे पुट करेंगे t हाफ इंटू लॉग बेस 10. यहाँ पे कंसेंट्रेशन R0 एंड डेनोमिनेटर में कंसेंट्रेशन R की जगह हम यहाँ पे रखेंगे कंसेंट्रेशन R0 और ओवर का 2 पहुंच जाएगा ऊपर. सो इट बिकम्स कैंसिल. सो फाइनली k इक्वल्स टू 2.303 ओवर t हाफ इंटू लॉग बेस 10 and 2. And as we know that
log 2 की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे, log 2 is equals to 0.3010. So put here, then k equals to 2.303 into 0.3010 over t half. This is very important relation. ये बहुत ही important relation है, बहुत जगह यूज भी होता है, तो आप याद रखेंगे. Now multiply them, so k becomes 0.693 over t half. तो यहाँ पे t half के लिए, तो हमें t half फाइंड करना हो, तो आप t half इक्वल्स टू कर सकते हैं, t half इक्वल्स टू 0.693 ओवर रेट कांस्टेंट k. तो बेटे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड यानी कि टी हाफ और रेट कांस्टेंट में ये रिलेशन होता है. अगर किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आपको हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करना है, देन यू विल पुट द फॉर्मूला टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 ओवर के. उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन जो है एक डिस्कस करेंगे कि सपोज ए कंडीशन जिसमें कि हमें इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन नहीं होती है, जबकि मतलब कोई डाटा दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन हमें नहीं दी जाती और टू डिफरेंट टाइम पर टू डिफरेंट कंसंट्रेशंस दी जाएंगी, तो हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो लेट अस सी. नाउ सपोज initial concentration not given, मान के चलो कि इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी है, एंड T1 अगर हमारे पास T1 टाइम है तो T1 टाइम पर जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो R1 है, और T2 टाइम पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो है वो अगर R2 है, देन तो हम क्या करेंगे, मतलब T1 टाइम के बाद जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो R1 है और T2 टाइम के बाद जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो R2 है, तो हम कैसे करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 3 की हेल्प लेंगे, विच इज k इक्वल्स टू 2.303 over t log concentration R0 over concentration R. Now transfer this t into the LHS, so or you can say that t equals to 2.303 over k into log concentration R0 over concentration R. Now follow the case 1. जो हमारे पास केस 1 दे रखा है इसको फॉलो करेंगे, तो t की जगह यहाँ पे t1 करेंगे, तो t1 इक्वल्स टू 2.303, रेट कांस्टेंट सेम रहेगा क्योंकि रिएक्शन वही है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है नहीं तो R0, लेकिन रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी R1. रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो है हमारे पास आ जाएगी R1. इक्वेशन नंबर 5. एंड एट टाइम T2 इक्वल्स टू 2.303 ओवर के, रेट कांस्टेंट सेम रहेगा, लॉग कंसंट्रेशन R0 ओवर कंसंट्रेशन R2. इक्वेशन नंबर 6. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन 5 फ्रॉम 6. मतलब इक्वेशन 5 को 6 में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, LHS में से LHS सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पे होगा T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू RHS 2.303 ओवर के इंटू लॉग कंसंट्रेशन R0 ओवर कंसंट्रेशन R2 माइनस, इसमें से हम माइनस करेंगे इक्वेशन 5 की राइट हैंड साइड, दैट इज 2.303 ओवर के इंटू लॉग कंसंट्रेशन R0 ओवर कंसंट्रेशन R1. नाउ यहां पे T2 माइनस T1 के प्लेस पर टाइम चेंज यानी कि डेल्टा T आ जाएगा, यहां पे RHS में
ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है इसे हम कॉमन ले लेंगे। सो 2.303 ओवर के विल बी कॉमन एंड इन द ब्रैकेट यहां पे हमारे पास बचेगा बेटा लॉग कंसंट्रेशन R0 ओवर कंसंट्रेशन R2 माइनस यहां पे लॉग कंसंट्रेशन R0 ओवर कंसंट्रेशन R1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहां पे अगेन लॉग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, log m माइनस log m, तो क्या हो जाएगा log m अपॉन n। तो यहां पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो हम देखेंगे। Now let us be seeing. So we will get del t equals to 2.303 over k into log m. What is m? M is concentration R0 over concentration R2, right? Over n. N is concentration R0 over concentration R1. My dear students, you know that the fourth function should be multiplied to the first and second to the second. So finally delta t equals to 2.303 over k into log concentration R0 into concentration R1 upon concentration R0 into concentration R2. So they will cancel and finally del t is equals to 2.303 over k into log concentration R1 over concentration R2. And either you can say that or you can say that k equals to 2.303 over del t into log concentration R1 over concentration R2. So this particular formula should be used if initial concentration is not given and there are two different concentrations at two different time intervals. So this will be question number 7. तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जब यूज करेंगे जब हमें दो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर दो डिफरेंट कंसंट्रेशंस हमें गिवन होंगी। नाउ स्टूडेंट्स वी विल गो फॉर द सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आपको पता है कि अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं तो जो मेन जो फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट के लिए वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को जरूर फॉलो करता है। तो वही फॉलो करते हुए हम यहाँ पे कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे वो आप लोग देखेगा। तो पहला बेटा हम यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो करना चाहते हैं वो हम करेंगे कंसंट्रेशन R एंड T, इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे इनके बीच में ग्राफ पूछा जाता है और मेन जो चीज आपको ध्यान रखनी होती है, मैंने पहले भी बताया था, आपको याद रखना है स्लोप कि स्लोप क्या होगी। तो स्लोप के पर्पज से हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 को यहाँ पे लेके आएंगे। सो इक्वेशन 3 इज के इक्वल्स टू 2.303 ओवर टी इंटू लॉग कंसंट्रेशन R0 over concentration R. Now transfer here, so you can say that KT, this function also transfer into the LHS 2.303 is equals to यहाँ पे log m upon m को एक्सप्रेस करेंगे तो log m यानी कि concentration R0 माइनस log m यानी कि concentration R. Now आपको log R लेके आना है तो log R को हम यहाँ पे LHS में लेके आएंगे और इस वाले फंक्शन को उधर भेज देंगे राइट हैंड साइड में। तो क्या होगा वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो बेटा हमें मिलेगा यहाँ पे इस तरह से
इस वाले फंक्शन को इधर लेके आएंगे LHS में, तो हमारे पास मिलेगा लॉग कंसंट्रेशन R, और इस वाले फंक्शन को इधर यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे इस वाले फंक्शन को राइट हैंड साइड में, तो ये इधर माइनस हो जाएगा, माइनस के अपॉन 2.303 T, और ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है प्लस यानी कि पॉजिटिव लॉग कंसंट्रेशन R, लॉग कंसंट्रेशन R0, राइट। तो यहां पे ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, जैसे हम स्टेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टेट लाइन इक्वेशन सभी स्टूडेंट जानते हैं, विच इज y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो बेटा कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर आपको मिलेगा y एक्सिस पे हमें लेके जाना है log r, x एक्सिस पे हमें लेके जाना है t, और हमारे पास इंटरसेप्ट जो होगा वो लॉग कंसंट्रेशन R0, और हमारी जो स्लोप होगी वो माइनस के ओवर 2.303 होगी। सो इट इज वेरी सिंपल टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन log r बिटवीन t। सो एट x एक्सिस वी शुड बी टेक टाइम, and at y axis we should be take log concentration r, right। तो यहाँ पे log r लेंगे बेटा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आपने देखा कि स्लोप जो है वो नेगेटिव आएगी, इसका मतलब डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएंगे नहीं, इट विल बी डाउन, अपवर्ड टू डाउनवर्ड स्लोप यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे स्लोप आएगी, ये हमारे पास लाइन आएगी, और यहाँ पे स्लोप की जो वैल्यू जो होगी हमारे पास, स्लोप इक्वल्स टू वो हमारे पास होगा माइनस के ओवर 2.303, एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड द इंटरसेप्ट विल बी, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट जो होगा वो कितना होगा, लॉग कंसंट्रेशन R0। तो यहाँ पे बेटा ये वाला ग्राफ जो है आपको प्लॉट करना होगा। और मेन चीज मैंने आपको पहले से ही बता चुका हूं कि मेन जो है वो सिर्फ स्लोप है। अगर आपको न्यूमेरिकल दिया गया है और न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि अगर लॉग R और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे स्लोप क्या होगी, तो आप इस तरह से थोड़ा सा ड्राइव करेंगे एंड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको स्लोप जो है वो इजीली मिल जाएगी। एक लास्ट ग्राफ और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। कभी ये पूछ लिया जाता है लॉग कंसंट्रेशन R0 ओवर कंसंट्रेशन R एंड T, इन दोनों के बीच में ग्राफ जो है वो कैसे प्लॉट होगा वो देखेंगे। तो फिर से बहुत सिंपल है, फ्रॉम इक्वेशन 3 इज k इक्वल्स टू 2.303 ओवर T into log concentration R0 over concentration R, right students? So transfer into the LHS, so there is k over 2.303 and T is equals to log concentration R0 over concentration R। तो इसको थोड़ा साइड चेंज करेंगे, तो साइड चेंज करने के बाद मिलेगा आपको लॉग कंसंट्रेशन R0 ओवर कंसंट्रेशन R इज इक्वल्स टू K ओवर 2.303 इंटू T, और जो यहाँ पे हम जीरो लेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे से कंपेयर करने वाले हैं किससे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। सो y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो आपको बेटा क्या मिलेगा, आपको y एक्सिस पे क्या लेके जाना है, लॉग कंसंट्रेशन R0 ओवर कंसंट्रेशन R, आपको x एक्सिस पे टाइम लेके जाना है, इंटरसेप्ट आपका जीरो रहेगा, यानी कि स्टार्ट करेंगे कहां से, ओरिजिन से, और स्लोप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव स्लोप है। तो ग्राफ बहुत ही सिंपल बनेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे ग्राफ लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे t यानी कि टाइम, और यहाँ पे स्लोप जो लेंगे वो पॉजिटिव स्लोप आएगी। आपने देखा कि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से जीरो से, क्योंकि इंटरसेप्ट हमारा जीरो है। सो इट विल बी लाइक दैट, इस तरह से आएगी। और यहाँ पे स्लोप की जो बेटा वैल्यू है वो आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव k अपॉन 2.303 स्लोप रहेगी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है, और यहाँ पे लॉग कंसंट्रेशन R0 ओवर कंसंट्रेशन R।
तो इस तरह से बेटा हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। तो फाइनली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे और मुझसे पूछेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।